गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरा आज एग्ज़ाम था एंड एग्ज़ाम एकदम झकास गया है। अब एग्ज़ाम है 3 दिन बाद। तो मैंने जो ये सब मेस फैला रखा है पूरा, तो अब मुझे ये सफाई करनी है एंड अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया है बिकॉज़ इस हॉस्टल की जो वॉशिंग मशीन, जो फाइनली इतने सालों बाद हॉस्टल में वॉशिंग मशीन लगी थी, तो इन लोगों ने वो भी हटा दिया क्योंकि कोई बार बार वायर काट दे रहा था। जो सामने वाला हॉस्टल है उसकी वॉशिंग मशीन ख़राब पड़ी है, तो अब हमें एकदम दूर वाले हॉस्टल में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ वाली वॉशिंग मशीन चल रही है। तो अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा कपड़े धुलने। एंड मेरे ठंड के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, बहुत सारे कपड़े ही कपड़े हैं। तो अब इन्हें धुल, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनको हाथों से धुलूँ, इतनी ज़्यादा मजदूरी करूँ, बट स्टिल फिर भी मजदूरी करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये उठा कर ले जाना उतनी दूर, फिर ले आना इतनी दूर, और तब तो ये कपड़े गीले रहेंगे। So yup, it is going to be a tough day today or this evening. Let's go. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बिठाती हूँ, आप लोग यहाँ बैठ जाओ। यप, बैठ गए। तो कपड़े काउंट करके डालने होते हैं वॉशिंग मशीन में। सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना, जब सारे कपड़े धुल ही रही हूँ तो मैं बेडशीट भी धुल लूँ, जो मैंने बहुत दिन पहले चेंज करी थी। और ये इतने दिन से पड़ी है कि मेरी दूसरी बेडशीट भी चेंज करने का टाइम आ गया है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 2 ही है। एक्चुअली मेरे पास 3 है, बट तीसरी वाली अच्छी नहीं है, तो मैं सिर्फ ये 2 ही यूज़ करती हूँ। लेट्स गो। देख रहे हो हॉस्टल में कितनी मजदूरी करनी पड़ती है। और अगर तुम लोग को बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है हॉस्टल में बनने का तो प्लीज़ मत बनना, और एक सरकारी हॉस्टल तो कभी चूज़ मत करना। तुम्हें लग रहा होगा कि फ़ीस कम होगी, मैनेजमेंट अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। जी नहीं, ये बस नाम का सरकारी है। यहाँ की फ़ीस भी ज़्यादा है, यहाँ का मैनेजमेंट एकदम घटिया और बकवास है। वॉशिंग मशीन का बता ही दिया एग्जाम्पल अभी मैंने, और क्या कह सकते हैं। खाना तो सबसे ज़्यादा रद्दी है। सो यप, choose hostel and college very wisely. All the JEE, NEET, CUET aspirants, or all the engineering aspirants and all the bachelor degree aspirants, choose your college wisely. अब मैंने इसको 2 बाल्टियों में भर लिया है। अब मजदूरी करके इसको दूसरे हॉस्टल तक ले जाना है, फिर वहाँ धुलना है, पहले लाइन में लगना है, लाइन में लगने के बाद फिर वॉश करना है, फिर उसका वेट करना है, फिर उसके बाद लेकर आना है। और वहाँ ये लोग चेयर भी नहीं रखे हैं, तो खड़े रहने हैं बस। आप 40 मिनट तक ऐसे राउंड लगाते रहो। सो यप, इट इज़ गोइंग टू बी टफ। मैं मजदूर नंबर 1 और वो रही मजदूर नंबर 2। हमारे हाथ बिल्कुल भी खाली नहीं है कि हम ब्लॉग कर सके। तो अब मैं आपको वहाँ चक्कर मिलूँगी। गाइस, आप स्काई देख सकते होंगे एंड आप मौसम देखो। इतना अच्छा मौसम है, और हम क्या कर रहे हैं, हम कपड़े धुलने जा रहे हैं। हमारी किस्मत और हमारी सिचुएशन समझ सकते हो आप भाई। वो भी हमारे हॉस्टल में नहीं, दूसरे को हॉस्टल में जाना पड़ रहा है। हाँ, और सामने वाले हॉस्टल में भी नहीं। हमारा हॉस्टल है वो वहाँ पर, जिसकी एंट्रेंस वो कहीं बहुत दूर है, और फिर हम जा रहे हैं कौन से वाले हॉस्टल में, उस वाले हॉस्टल में जा रहे हैं। ये जो उधर वो कहाँ, वो पीछे जो एकदम पीछे दिख रहा है, उसके भी पीछे वाले हॉस्टल में जा रहे हैं। तो हमारा ये क्या बोल सकते हैं इसको, किस्मत तो नहीं बोलेंगे, वो तो खराबी रहती है जब से हॉस्टल में आए हैं। हमारा डेली रूटीन है। ये देखो, ये देखो, ये देखो कहाँ गया, ये देखो। 4 बाल्टी कपड़े, 2 उसके 2 मेरे। कितनी देर धुलने वाले आज हम। हाँ, आज हमारा पूरा दिन जाने वाला है कपड़े धुलने में। और
दिस इज़ नॉट इट। मेरे रूम में अभी भी कुछ कपड़े रखे हैं, लाइक कवर, रज़ाई का कवर एंड बेडशीट वगैरह एक्स्ट्रा रखी हैं, जिसको अभी मैं नहीं धुल रही हूँ, बाद में धुलूँगी। तूने ये कितने दिन से रखे हैं ये तो बहुत दिन के हैं। मैं घर गई थी, फिर आ गई, तो जो चुटपुट छोड़ के गई थी वो थे, और अभी जो पहने वो थे, और ये तो ठंड के कपड़े हैं ही। तो इन शॉर्ट ये बहुत सारे कपड़े हैं। तो अभी नॉर्मल तो मैं धुल लेती हूँ थोड़े बहुत। यार चलिए आपसे वहाँ चल के मिलते हैं। गाइस लॉल हो गया हमारे साथ। हम यहाँ आए और हमारी ये मशीन चल रहा, पेमेंट होने के बाद मशीन नहीं चल रही है भाई। हमारा पूरा पेमेंट होने के बाद मशीन नहीं चल रही। हम इतने दूर से आए, इसके पैसे गए, मेरे बच गए। कितनी खुश हो रही है। खुश नहीं लेकर आऊंगी मैं इन लोगों से। नहीं हो रही यार, इसके पैसे वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, वापस आ जाएंगे, फ्री होंगे, होपफुली नहीं, वो आ जाएंगे। कस्टमर केयर एलजी दे देगा, ऐसे बात नहीं है। चलो देखते हैं कहीं और इस हॉस्टल की अच्छी लोकेशन दिखाओ। हाँ ये यहाँ से डायरेक्ट रोड दिखती है। पीछे से दिखेगा, रुको दिखाती हूँ। ऐसे ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। यहाँ से डायरेक्ट रोड दिखती है, वो भी यहाँ से पूरा एक्सेस है मेन रोड का। गाइस कितना मस्त व्यू है, प्यारा सा लग रहा है। कितना प्यारा व्यू है भाई साहब, सच में। अब इसी व्यू के साथ हम वापस से हॉस्टल चलते हैं, देखते हैं हमारे में चल रही है या नहीं चल रही है, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो ब्रो लग चुके हैं अच्छे खासे, क्योंकि अभी हम उसके बाद एक दूसरे हॉस्टल में गए, वहाँ भी नहीं चल रहा था। अभी हम ये तीसरे हॉस्टल में आए हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी एक दूसरी लड़की ने पेमेंट कर रखी है। एंड ये देखो 10 शो कर रहा है इस पर 10, और ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है आई डोंट नो। तो इट्स जस्ट लाइक रद्दी फैसिलिटी इनकी, रद्दी मैनेजमेंट इनका, रद्दी हॉस्टल इनका, और रद्दी सामान इनके। बस बातें करा लो इनसे। गाइस मेरा दिमाग जा चुका है, क्योंकि जब हम तीसरे हॉस्टल में आए तो यहाँ पर नहीं चल रही थी मशीन। फिर एक लड़की आई, उसने डाले, उसके पैसे फंसे, लेकिन फिर उसके पैसे रिट्राइव हो गए, उसकी चल गई। मेरी अभी तक नहीं चली, मेरे पैसे फंसे गए ही फंसे हैं। और अब मेरी एक दोस्त है, उसके भी पैसे फंस गए हैं। लेकिन वो जो कस्टमर सपोर्ट है इनका, एक तो उठाता नहीं है, ना कॉल उठाता है ना मैसेज करता है। पैसे फंसे हुए, एक लड़की और आई, वो करके चली गई, उसको कुछ नहीं हुआ। वो जो कस्टमर सपोर्ट एजेंट का नंबर मुझे अपने हॉस्टल से मिला था, तो मैंने उस पर कॉल किया था, मेरा नहीं किया उसने, मतलब मैंने उस पर कॉल किया था, और उसने बोला कि वो सर्विस सपोर्ट बताएगा, सर्विस सपोर्ट जो भी है इनको बताएगा। उसका हो गया भाई, हमने दूसरों की हेल्प कर दी, अपनी माँ रखी है। एग्जैक्टली हमारी एकदम लग रखी है, और हमने ही दूसरों को हेल्प की, और उनका हो गया, उनका हो गया, हमारा नहीं हो रहा है। तो हम अब हमारा दिमाग जा चुका है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जॉस्ट हो सकता था ना, हो चुका है। हम जहाँ पहुँचते एक सियापा पक्का होता है। एग्जैक्टली होता है भाई, कुछ मतलब ना कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि बिना कुछ हुए अच्छे से कोई काम हो जाए। हाँ एग्जैक्टली कि ठीक है हम गए, हमने धुला, हम आ गए। अगर हम वैसे खाना खाने जाएंगे ना, तब भी कुछ ना कुछ होना है। अब तो गुस्सा आ रहा है मुझे। दिस इज सच अ इरिटेटिंग थिंग। और मैं एकदम ऐसे किनारे बैठी हूँ। फाइनली चला। खुशी भाई, इतनी मुश्किल से यार। कुछ नहीं, पैकेट का पूरा डिटर्जेंट अंदर है भाई। मैं बताती हूँ क्या हुआ। एक तो इतनी देर से हो नहीं रहा था, फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मैंने कपड़े, इसने बोला बाल्टी से अंदर डाल दो, मैंने पूरी बाल्टी के कपड़े अंदर डाल दिए। कपड़े नहीं डाले इसने, बड़ी वाली बाल्टी डाली, उसमें पूरा सर और पूरा पैकेट का डिटर्जेंट अब वॉशिंग मशीन में है, खुल भी नहीं सकता है। और अब ये खुल भी नहीं सकता, डोर लॉक हो गया है। दिमाग देखो, ये यही सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ।
गाइस, एक तो आधी मेरी किस्मत खराब है और बाकी की मैं खुद ही खराब हूँ। दिमाग इसका पूरा खराब है, किस्मत इसकी थोड़ी बहुत खराब होगी, लेकिन ये दिमाग इसका यहाँ से पूरा तुम डिटर्जेंट वाले हाथ से मेरे बालों को टच कर रही हो। यहाँ पे मुझे बता, इसने बोला कपड़े निकाल के डाल दो मशीन में, मुझे कैसे पता होगा कंबल के नीचे इसने डिटर्जेंट रखा हुआ है? नीचे नहीं था, जस्ट ऊपर था। ऊपर था ही नहीं, मैंने कपड़े ऐसे डाले, जा नहीं रहे थे, फिर मैंने बाल्टी निकाला, फिर मैंने डाले। जस्ट कंबल, तेरे पे कपड़े नहीं जा रहे थे ना, एक कंबल नहीं निकल रहा था, एक वो नहीं निकल रहा था। आज इसके सारे कपड़े मैंने लेजिट कंबल के साथ 2-3 कपड़े साथ में डाले हैं, फिर उसके बाद एक कपड़े उठा कर डाले हैं। इसको आवाज भी नहीं आई कि उसमें कुछ हो सकता है, या फिर आज इसके कपड़े बहुत अच्छे से धुलेंगे, बहुत पूरा इजी भी घूम रहा है, इजी भी घूम रहा है, इजी भी था उसमें, लेकिन इजी का पैकेट बंद था। इजी का पैकेट बंद था तो वो खुलेगा नहीं, वो बच जाएगा, लेकिन डिटर्जेंट खुला हुआ था। वो आधा पैकेट आज देख रही है भाई, मुझे नहीं पता कि आज मेरे कपड़े को क्या हाल होना है, मुझे नहीं पता है। कपड़े यहाँ पे मेरे जाएंगे। लेजिट इजी घूमते हुए दिख रहा है, गायब हो गया। इजी अब यही था, लेजिट इजी घूमते हुए दिख रहा था। इस बंदी ने मेरे कपड़ों के साथ क्या करा है? इसने पूरे मशीन में ये देखो मेरी हरकत, ये इसकी हरकत है यार, मेरे कपड़े तो दिख ही नहीं रहे हैं। इसने करा यार। तो अभी मैं कपड़े धुल के वापस फाइनली लाइक इस टाइम 9:30 से भी ऊपर हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है अभी? 9:55, 10 बज रहे हैं। तो मैं कपड़े धुल के वापस तो आ गई अपने हॉस्टल में, बट ये जो कपड़े हैं ये गंदे हैं। आई मीन सॉरी, गंदे नहीं है, ये जो कपड़े हैं इसमें अभी भी डिटर्जेंट लगा हुआ है, नहीं निकला है। सो अब मुझे वापस से धुलने पड़ेंगे। गधा मजदूरी इज ऑन। मिलती हूँ मैं इस गधा मजदूरी के बाद। इतना ज़्यादा मेस के बाद वी आर हैविंग आवर डिनर जो कुछ का कुछ आ गया, बट ओके। मतलब कि क्या मैस वहीं नहीं रुका था, मैस और आगे बढ़ा था। मैस, हाँ भाई, और आगे मतलब, हाँ वो मैंने बाथरूम में रिकॉर्ड करके दिखा दिया इनको कि मैस और आगे बढ़ा था। और उसके बीच में जो चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ ना, और ज़्यादा ट्रोमेटाइजिंग चीज़ें हैं वो। तो मैं फटाफट थोड़ा सा खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो खाने के बाद मिलती हूँ मैं। 5 घंटे से बस परेशान है। ट्रू ब्रो, ट्रू। मतलब 5 बजे से 10:30 हो गए। चल मैं ही परेशान हो जाती हूँ, इसको रहने दे, तू गीली हो जाएगी। हो ही गई मैं आखिरकार। मैं बोला ठीक है, अब मैं ही हो गई हूँ तो मैं ही हो जाती हूँ। क्यों इसे अलग से परेशान करूँ, क्यों इसे अलग से वो करूँ? बट दिन गीली में हो ही गई। मुझे नहीं पता था कि तू, मैं खुद मुसीबतें बुलाती हूँ। आ मुसीबत, मुझे परेशान कर। कि एक बार होने के बाद दोबारा बंदी ने इतनी डेडिकेशन। यार उतने से ना आज का दिन पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए और ज़्यादा होना था। इसलिए उसने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा और। बट लेसन मिला। ठीक है, वो ठीक है, लेसन मिला। कपड़े मत इकट्ठा करो, इकट्ठा करो तो डिटर्जेंट ज़्यादा मत डालो, कम ही डालो चल जाएगा। हाँ, दोबारा तुम और ऐड कर सकते हो, पैनिक मत करो। मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे किसी मोस्टली लोगों को नहीं पता कि पॉज होती है मशीन। हाँ भाई, मशीन पॉज होकर तुम उसमें से अपना डिटर्जेंट का पैकेट निकाल सकते हो। लेकिन पहले पता चला कि हो सकता है तो ज़्यादा समझा। भाई इसमें तो बताना गलती है। मुझे पता नहीं, ये जो स्टार्टिंग में इंस्टॉल करने वाले आए थे वीडियो डाले थे, मैंने उसकी बोला था आपको छेड़छाड़ मत करिएगा, ये वो हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा। वाह, तो बंदी बात कर दिमाग। भाई तो ऑप्शन होते हुए मैं तो हाईलाइट नहीं है, हर चीज से चलाएगा कि लग रहा था कुछ और कुछ ना हो जाए। एग्जैक्ट। उसको बोलते हैं अच्छी किस्मत, हमारे को बोलते हैं खराब किस्मत। खराब भी नहीं, उसको बोलते हैं हाँ अच्छी किस्मत एकदम कि काम बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ा बन ही नहीं गया। और हमारा नहीं मतलब बिगड़ा, हमारा बिगड़ते खराब बिगड़ते होते गया, बिगड़ते ही गया। और इसको खराब किस्मत नहीं बोलेंगे। गाइज अगर आपके पास इसके लिए कोई वर्ड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा है इसके लिए। सारे वर्ड्स ख़त्म हो गए हैं, सारे खराब निगेटिव वर्ड सब खत्म हो गए हैं। आज जो चीज़ हुई है हमारे साथ उसके लिए। सृष्टि के बाद चलते उसको बोलते हैं यार मैगी बना दो, मैगी बना दे यार, क्योंकि यहाँ ये नहीं होगा मेरे से साफ। ये अब कल ही साफ करूँगी मैं। आज आई एम डेड। उसके पास चलते हैं, उससे बोलते हैं मैगी बना के खिला दो, हम भूखे हैं। और ये किस्सा सुनाते हैं उसे हम कि हमारे साथ आज सृष्टि। तो भाई ये कितनी लंबी व्लॉग बन गई है। अभी हमारी बकवासी 7 मिनट की हो गई।
हाय राम। गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी दोस्त के रूम में, क्योंकि मेरा क्योंकि रूम अब हमारे पास एनर्जी नहीं बची, अब हम जा रहे हैं किसी तीसरे को परेशान करने। हाँ, और मेरे रूम की कंडीशन आप देख ही चुके हैं, 2 व्लॉग से देखते आ रहे हैं, और मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं साफ करूं, तो मैं इसको कल साफ करूंगी। तू ये बता कि तू एडिटिंग कैसे कर रही है? तेरे डेली ब्लॉग्स आ रहे हैं। वो पहले से ही एडिटेड है, शेड्यूल कर रही हूँ मैं, बस डेली पोस्ट कर रही हूँ। कब एडिटिंग करेगी? बट अब खत्म हो गई। हाँ, कुछ छुट्टियों में, कुछ अभी। तो फिर अब हम जा रहे हैं अपनी दोस्त के रूम में, क्योंकि हमारा इतने में पेट भरा नहीं, हमें और भूख लगी है। हमारे लिए स्टार्टर था। यही स्टार्टर था, क्योंकि हम इतने फाइनल ज्यादा हमारा भूखे मैगी हैं। से होगा। हाँ, और वो भी शाम को मैंने पूरा एक पिज्जा ठूसा है, एक बर्गर खाया है, उसके बाद मेरे पेट में जगह नहीं थी। इसने इतना ठूसा है, मैंने तो ठूसा भी नहीं है कुछ भी। बट इतनी मेहनत करने के बाद इट फील्स लाइक इट वाज अ स्टार्टर। तो हम अपने दोस्त के रूम में जा रहे हैं, उसको परेशान करेंगे, उसको बोलेंगे हमारे लिए कुछ बनाओ। मैं सोच रही बंदी थक नहीं रही है, बाय थकती बाय। नहीं है। आज का व्लॉग इतना ही रहा, अब इससे ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है रिकॉर्ड करने की, और कुछ होता है तो आई विल अपडेट यू, बट आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप थोड़ा सा सपोर्ट करें मुझे। बाय बाय।